एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से कई बार यह सवाल उठा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथा मिलती है। सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय में अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया है। फिर भी यह सनातन धर्म की महानता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर और सम्मान करता है। इतिहास में ऐसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं जहां एक संप्रदाय का किसी दूसरे संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो। हमारे पुराणों में ईश्वर की प्रधानता के विषय में दो कथा मिलती है। एक कथा शिव महापुराण में मिलती है और दूसरी भागवत कथा में मिलती है। चलिए सबसे पहले शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ की अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ भगवान माना जाएगा। तो दोस्तों, भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तब तक ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और उन्हें यह श्राप दिया कि आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। तो दोस्तों, यह कथा तो शिव पुराण की है जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। तो दोस्तों, आइए श्रीमद् भागवत कथा में क्या कहा गया है इस विषय में, इसके भी बारे में एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रहा था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित ब्रह्मा जी हो गए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भृगु ऋषि शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। फिर वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए, जहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी और उनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कई कई चोटें तो नहीं आई हैं। मेरा वस्त्र छल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल है। भगवान विष्णु की यह विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, मेरी दृष्टि से भगवान जो करते हैं वह लीला है और उनकी लीला के पीछे का क्या कारण होता है वह भृगु जैसे महर्षि भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश तो सर्वज्ञ हैं। उन्हें जरूर ज्ञात हो गया होगा कि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ना होता तो वह भृगु ऋषि को दंड जरूर देते। देखा जाए तो भृगु ऋषि की लात उस महाकाली के चरण के आगे कुछ नहीं जो महाकाली ने महादेव की छाती पर रख दिया था और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने महाकाली के पांव की ठोकर खाना स्वीकार किया था। तो दोस्तों, इन कथाओं के बावजूद मुझे लगता है कि इन तीनों में से कौन बड़ा और कौन श्रेष्ठ है, यह तुलना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में इन तीनों देवों को अभिन्न बताया गया है। हमारे पुराणों में यहाँ तक
कह दिया गया है कि जो मनुष्य शिवद्रोह करके विष्णु की पूजा करता है और जो मनुष्य विष्णु द्रोह करके शिव की पूजा करता है, उनकी पूजा का कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि रुद्रों में शंकर हूँ। इसका मतलब यह भी होता है कि जो रुद्र है वह कृष्ण है और जो कृष्ण है वही रुद्र ही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है, मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही परम तत्व है। जब यह तीनों एक ही परम तत्व है तो यह तुलना करना संभव ही नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है।